कोरोना को लेकर लगभग 2 साल से लगाई गई तमाम बंदिशों की समाप्ति और लंबे इंतजार के बाद रायगढ़ जैन समाज को भी अपने गुरुओं के आशीर्वचन सुनने का मौका मिला। दिगंबर जैन समाज के लोगों ने बेहद भक्तिपूर्ण माहौल में गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रवचन सुने। लगभग 2 साल के कोरोना काल की लगाई गई तमाम बंदिशों की समाप्ति और लंबे इंतजार के बाद रायगढ़ जैन समाज को भी अपने गुरुओं के आशीर्वचन सुनने का मौका मिला। दिगंबर जैन समाज के लोगों ने बेहद भक्तिपूर्ण माहौल में गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रवचन सुने। बताना चाहेंगे कि जैन समाज के आचार्य सुयस सागर जी महाराज और स्वर्ण सद्भाव सागर जी महाराज इन दिनों रायगढ़ प्रवास पर हैं। शहर के दिगंबर जैन मंदिर में सुबह और शाम प्रख्यात जैन गुरु का प्रवचन कार्यक्रम जारी है। चतुर्थ मास पूर्ण करते हुए लगभग 8 दिन की पद यात्रा कर जसपुर से रायगढ़ आए। जैन गुरुओं ने सानिध्य में जैन समाज के सैकड़ों परिवार रोजाना प्रभु की भक्ति में लीन होकर प्रवचन का आनंद ले रहे हैं। दिगंबर जैन समाज के श्रद्धालुओं ने बताया कि रायगढ़ के बाद जैन गुरु सुयस सागर जी महाराज और स्वर्ण सद्भाव सागर जी महाराज बिलासपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। भारत दर्शन जो है वह अध्यात्म का प्रधान माना गया है। इसमें जैन धर्म अपना प्रमुख स्थान रखता है। वर्तमान में जैन धर्म के प्रमुख दिगंबराचार्य के रूप में श्रमणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज प्रसिद्ध है और उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम प्रभावक तपोमूर्ति मुनि श्री सुयस सागर जी महाराज जी आपके सामने हैं, जो छत्तीसगढ़ दुर्ग की भूमि में ही इनका जन्म हुआ है। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में धर्म प्रभावना की उन्होंने अनूठी अलख जगाई है और जैनेतर को अहिंसा धर्म से जोड़ा है। तो हम मुनि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के शिष्य हैं। इनका नाम मुनि श्री सुयस सागर जी है और मेरा नाम मुनि सद्भाव सागर है। हम छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान अभी रायगढ़ में हैं और आगे हम बिलासपुर के श्रावकों की प्रार्थना के आग्रह पर बिलासपुर में शीतकालीन प्रवास हेतु आगे प्रस्थान करेंगे। हाँ, बहुत वर्षों से रायगढ़ में साधुओं का आवागमन नहीं हुआ था। यद्यपि यहाँ जैन समाज बहुत वर्षों से रह रही है, निवासरत है। अभी वर्तमान में रहने वाले तो ये बाहर से आए हुए लोग हैं जैन समाज के, लेकिन रायगढ़ प्राचीन जैन धर्म की यहाँ संस्कृति रही है। यहाँ पुरातत्व के जो अवशेष मिलते हैं, यहाँ नज़दीक में नेत नगर और अडभार ऐसे प्राचीन क्षेत्र हैं जो जैन धर्म के पुरातत्वों के अवशेषों से भरे पड़े हैं। तो ये जैन संस्कृति यहाँ पर बहुत प्राचीन है और जैन समाज यहाँ बहुत अभी बाहर से आकर संगठित हो गई है। इन लोगों ने बहुत सुंदर ये जिन मंदिर की स्थापना का मन बनाया है, इसलिए इसके पंच कल्याणक अभी होने हैं फरवरी माह में। उसकी भूमिका के लिए हम यहाँ पर आए थे और इन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से साधुओं की सेवा वैयावृत्ति की है, जिन शासन की प्रभावना की है और आगे भी ये जिन धर्म की प्रभावना इसी तरह करते रहे, ऐसी इन सबको आशीर्वाद है। हाँ, रायगढ़ वास्तव में धर्म नगरी है। धर्म नगरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लघु भारत कह सकते हैं इसको। अनेकता में एकता का सिद्धांत यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है। जैसे विभिन्न जाति प्रजाति के लोग पूरे भारत में रहते हैं, वैसे ही ये रायगढ़ लघु भारत के रूप में है, जहाँ पर विभिन्न सारी कंपनियों में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ अनेक देशों भिन्न भिन्न स्थानों से आए हैं और यहाँ पर सब रहकर अपने अपने धर्म का
अच्छी तरह निर्वाह करते हैं। इसलिए रायगढ़ बहुत सुंदर शहर है और क्या कहें, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा हमको। सुयस सागर जी और सद्भाव सागर महाराज जी, अभी शीतकालीन बारिश का जो होता है चातुर्मास वो पूर्ण करते हुए जसपुर से रायगढ़ की ओर आ रहे हैं, जो कि पैदल ही यात्रा करते हैं। पूरा उनका जसपुर से रायगढ़ तक का प्रवास 8 दिन का रहा और 17 तारीख को रायगढ़ शाम को उन्होंने प्रवेश किया और अभी ये कंटिन्यू होते हुए अभी हमको 8 दिन उनके दर्शन का पूरा लाभ मिला। अब महाराज जी यहाँ से आगे बिलासपुर की ओर गमन करेंगे, जो कि अभी संभावित है डेट, शायद 2 दिन बाद महाराज जी यहाँ से आगे प्रवास, शीतकालीन प्रवास के लिए बिलासपुर जाएंगे। महाराज जी के साथ हम लोग को बहुत आनंद आया, बहुत धर्म प्रभावना मिली और डेली दोनों समय प्रवचन होते थे, उनके आहार होते थे और गुरु भक्ति होती थी। सारे हम लोगों के तो धन्य भाग्य है जो महाराज जी के इतने अच्छे दर्शन हुए और इतने अच्छे प्रवचन हम लोगों को सुनने मिले। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।